स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेयर क्लासेस में। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें 1/7 दिया हुआ है और उसकी डेसिमल फॉर्म है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 1/7 और उसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 और उसके ऊपर लगा हुआ है बार। अब हमें इसका करना है डेसिमल एक्सपेंशन। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। डेसिमल एक्सपेंशन करना है हमें 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का विदाउट लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। हमें इसमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड नहीं लगाना है, तो हम बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाए इसे करते हैं। 1/7 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है 0.142857 और उसके ऊपर लगा है बार। अगर हम इस 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू के साइड भी हमें इस 0.14257 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों साइड को बैलेंस करना है। अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2/7 और इसी तरह से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और पॉइंट में 0 और इसके ऊपर लग जाएगा बार। तो ये हो गया हमारा 2/7। इसी तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से अगर हम 1/7 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसके इक्वल टू में जो है 0.142857 बार, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा निकलेगा 3/7 और यहाँ पर हो जाएगा 3 7 जा 21। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा 21, 2 पर कैरी 3 5 जा 15 और 2 17, 3 8 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 7, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये हमारा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो आप देख लेना। इसी तरह हम करेंगे 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.142857। इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/7, 4 7 जा 28, 2 पर कैरी 4 5 जा 20 और 2 22, 4 8 जा 32 और 2 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये हमारा हो जाएगा 0.571428 बार। इसी तरह 5/7 निकालने के लिए भी 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/7 की वैल्यू हमारी 0.142857 और उसके ऊपर लगा है बार। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/7 इक्वल टू में हो जाएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी 5 8 जा 40 और 2 42, 4 कैरी 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी 5 4 जा 20 और 1 21, 2 कैरी 5 1 जा 5 और 2 7। तो हमारा हो जाएगा 0.711428। इसी तरह हम 6/7 का भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड, जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6 बार
इसको हमें कन्वर्ट करना है पी अपॉन क्यू, मतलब इससे हमें बनाना है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बनाने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी किए थे, तो करते हैं इसे सॉल्व। हम इसे मान लेते हैं एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0.6 बार, और 0.6 बार को हम 666 इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर बार लगा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर बार लगा है, इसलिए हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसी तरह 0.666 जो कंटिन्यू चल रहा है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो ये हमारा हो जाएगा 10x, और जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 1 0 है इसलिए 1 डिजिट आगे आ जाएगी, 1 डिजिट आगे आ जाएगी तो ये आ जाएगा 6.666 इस तरह से। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे नाउ वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो सेकेंड है हमारी 10x इक्वल्स टू 6.666, इसमें से हम माइनस करेंगे x को, x इक्वल्स टू है हमारा 0.666, माइनस करने पर हमारा आएगा 0 0 0, और यहाँ पर आएगा हमारा 6, और 10x में से x जाएंगे तो ये हो जाएगा 9x। इसको रेशनल फॉर्म में निकालना है, तो इसकी रेशनल फॉर्म में निकालेंगे 6, इसके अपॉन में इस 9 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसे कट कर देते हैं। ये कट होएगा 3 की टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया हमारा 2/3। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया 2/3। इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। इसी क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट है 0.47 बार। जीरो 0.47 बार, इसको हमें कन्वर्ट करना है रैशनल फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो हम वही करेंगे, एक्स मान लेंगे हम 0.47 बार को, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.474747, ये हमारा रिपीट हो रहा है बार बार। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है जिसके ऊपर बार लगा है, 2 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, तो हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 20 वाले से, 20 वाला मीन्स 100 से, और यहाँ पर हम 0.474747 जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 100x। और जब 2 डिजिट है तो ये जो 2 नंबर्स है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 47.474747। हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये और इक्वेशन सेकेंड थी ये। हम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन है 100x इक्वल्स टू 47.474747। इसमें से हम माइनस करेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो कि है x इज इक्वल टू 0.474747। माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 100x में से x गए तो 99x, यहाँ पर हमारा 7 में से 7 गया 0 0 0 0, और 7 में से 0 गया तो 7, और 4 में 4 का 4, तो ये हमारा हो गया 47। अब हम इसे रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 47, 99 जो है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। अब ये किसी भी टेबल से कट नहीं होगा, तो हम इसको लिख देंगे 47/99, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं इसी क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन थर्ड का 0.001 बार, जिसे हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। सेम मेथड, हम इसे मान लेंगे x, तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.001 बार। इसको लिखेंगे हम 0.001001001, क्योंकि 001 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स है जिन पर बार लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो 3 डिजिट्स है, तो इसको 30 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 वाला हमारा होता है 1000, तो हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और यहाँ पर जो है 0.001001001 जो कंटिन्यू चल रहा है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये हमारा हो जाएगा 1000x। और यहाँ पर है हमारी 30, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो ये जो 3 नंबर्स है ये आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 001.001001001। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट।
ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व करेंगे सेकेंड माइनस वन, तो सेकेंड इक्वेशन है 100x इक्वल 1000x इक्वल्स टू 001.001001001। कंटिन्यू चलेगा। इसमें से हमें माइनस करना है x, जो कि है हमारा 0.001001001। माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है ये सारी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स है वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। 1 में से 0 गया तो 1, 1000x में से x गया तो ये आ जाएगा हमारा 999x। इसको हमें रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस x को अकेला छोड़ेंगे और जो हमारा 001 है जिसको हम 1 भी लिख सकते हैं, इसके अपॉन की रेशनल फॉर्म होगी x इज इक्वल टू 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है हमारा एक्सप्रेस 0.99999 जो कंटिन्यू चल रहा है इन P अपॉन Q से P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो है हमारा ये 0.999, इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये है 0.999 बार, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.9 बार। इसे हमें P अपॉन Q की फॉर्म में करना है, तो वही सेम मेथड है। हम इसे ले लेंगे x, जो है हमारा 0.9999। कंटिन्यू चल रहा है। पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट ऐसा है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 1 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसे करेंगे 10 वाले से मल्टीप्लाई। 10 मीन्स 10, तो x को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। इसी तरह दोनों साइड को बैलेंस करने के लिए इस साइड को भी हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 10x। 10 है तो ये 1 नंबर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.999। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड, और ये ऊपर है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड माइनस वन, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है 10x माइनस 9.999। फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0.9999। माइनस करेंगे, 9 में से 9 गए 0 यहाँ पर आ जाएगा 9। 10x में से x गए तो ये हो जाएगा 9x। x को अकेला छोड़ेंगे 9/9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन करने 1/17 की को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे करना होगा डिवाइड। तो हम करेंगे 1 को डिवाइड 17 से। 1 छोटा है 17 से, तो ये होगा 0 टाइम डिवाइड, तो हम लिखेंगे 0, माइनस करेंगे तो आएगा 1, फिर हम लगाएंगे पॉइंट, फिर ये हो जाएगा 0। फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हम लिखेंगे 0 टाइम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हम लगाएंगे 0। 17 के टेबल में 100 से छोटा, 17 5 ज़ा 85। माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करा 5, यहाँ 9 में से 8 माइनस करा 1, लिखेंगे 0। 17 8 ज़ा 136, माइनस करेंगे तो 4 1, यहाँ पे 0, फिर 17 8 ज़ा 136, माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा फिर, मीन्स इसके बाद ये जो हमारा रिमाइंडर है ये फिर से रिपीट हो रहा है। हमारा 140 मीन्स हमारा ये 0 रिपीट नहीं हो रहा है, ये 100 रिपीट नहीं हो रहा है, ये 5 टाइम रिपीट नहीं हो रहा है, ये हमारा 8 टाइम रिपीट होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर होएगा 0.058 बार। तो हम इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
क्योंकि नॉन टर्मिनेट है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है और इसमें 8 रिपीट हो रहा है, इसलिए रिपीटिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लुक। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा लुक सेवरल एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स लीजिए जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और जिनमें जो हमारा कॉमन फैक्टर हो वो अदर देन 1 होना चाहिए। हमारा कॉमन फैक्टर है वो 1, जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए और उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और वो जो हमारा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होना चाहिए। तो लेते हैं कि एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर है 1 1 2 1, इसमें कॉमन फैक्टर हमारा 1 ही है, ठीक है। और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और हमारे P एंड Q दोनों इंटीजर्स है और जो Q है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। और अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, डिवाइड नहीं हो रहा है तो लिखेंगे 0 1, पॉइंट लगा देंगे, फिर लिखेंगे 0 2 5 ज़ा 10। हो गया है ख़त्म। रिमाइंडर हमारा आया है 0, ये ख़त्म हो चुका है। तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, तो इसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इसमें हमें 3 नंबर्स इस तरह के लिखने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो सिर्फ इरेशनल नंबर्स का होता है। तो हम कुछ इरेशनल नंबर्स लेते हैं। तो इसमें हम इरेशनल नंबर लिखते हैं √2, √3, √5। और तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए हम इन्हें करेंगे डिवाइड। तो हम 5 को डिवाइड करते हैं 7 से, ये छोटा है तो 0 टाइम डिवाइड होगा, तो लिखा 0, माइनस करा तो 5, पॉइंट लगाया 0। 7 7 ज़ा 49, माइनस करेंगे 1, फिर लगाएंगे 0, 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे 3, लगाएंगे 0, 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे तो आएगा 2, लगाएंगे 0, 7 2 ज़ा 14, माइनस करेंगे तो आएगा 6, लगाएंगे 0, 7 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे तो आएगा 4, लगाएंगे 0, 7 5 ज़ा 35, माइनस करेंगे तो आएगा 5 और यही नंबर वापस सारे रिपीट होंगे। रिमाइंडर आएगा हमारा 5, तो ये नंबर वापस रिपीट होंगे, तो हम इसके ऊपर लगा देंगे बार। अब हमें 11 को डिवाइड करना है, 9 को डिवाइड करना है 11 से। तो 9 को डिवाइड करते हैं 11 से, डिवाइड नहीं जा रहा है तो 0 टाइम करेंगे, आएगा 9, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, 11 8 ज़ा 88, माइनस करेंगे 2 0, फिर पॉइंट 11 1 ज़ा 11 और फिर आएगा 9, मतलब रिमाइंडर आना रहा है 9, मतलब ये नंबर जो है ये वापस रिपीट होंगे। तो हमारे रेशनल नंबर आए हैं 0.714285, इसके ऊपर बार एंड 0.81। तो इसके नंबर 3 इरेशनल नंबर लिख लेंगे अपन इनके बीच में, तो वो हो जाएंगे 0.7285, 0.734285, 0.754285।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। तो हम क्लासीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा रूट 23। अगर हम रूट 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 23 प्राइम नंबर है, इसलिए 23 की टेबल से ही होएगा, तो ये आ जाएगा 1। जब भी कोई नंबर हमारा रूट के अंदर हो और वो प्राइम नंबर हो तो वो नंबर हमारा बन जाता है इरेशनल नंबर। तो रूट 23 होगा हमारा इरेशनल। अब हम करेंगे क्वेश्चन सेकेंड, रूट 225। इसका भी हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर। हम इसका फैक्टर करते हैं तो हम इसे करते हैं 3 की टेबल से। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और फिर 5 5 ज़ा 1। मीन्स इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वह कुछ इस तरह से आया है। 3 × 3 × 5 × 5। 2 पेयर 3 के हैं और 2 पेयर 5 के हैं। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5, तो ये हो जाएगा 15। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जब कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो वो इरेशनल नहीं होता है। इरेशनल नहीं है तो ये नंबर होगा हमारा रैशनल, क्योंकि हम इस 15 के अपॉन में 1 लगा के इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं। आते हैं अब थर्ड पर। तो थर्ड है हमारा 0.3796। अगर हम यहाँ से इस डेसिमल को हटाएं तो डेसिमल के बाद हमारे 1 2 3 4 डिजिट से, तो हम नीचे लिख देंगे 10,000। ये हमारा बन गया 3796 और अपॉन में हमारा आ जाएगा 10,000। तो ये भी बन गया एक रैशनल नंबर। इसी तरह अब आते हैं फोर्थ पर। तो फोर्थ है हमारा 7.478478। मीन्स हमारा 7.478 ये 2 टाइम्स आ रहा है, मीन्स 478 हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसका भी हम रैशनल नंबर बना सकते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हम x ले लेंगे, x.1478 को x मान लेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है जिन पर बार लगा हुआ है। पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है जिन पर बार लगा है, तो हम इसे 3 डिजिट वाले 30 वाले नंबर मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ से 1000 से, तो हम इसे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1000x हो जाएगा। और 3 0 से मल्टीप्लाई करें इसलिए 3 0 जो है हमारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो 3 डिजिट है ये हमारी आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारा नंबर बन जाएगा 478। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू 747.478। इसमें से हम माइनस करेंगे x, तो ये हमारा हो जाएगा 7.478478। 0 0 0 0 0 0 8 में से 7 गए तो यहाँ बचा 1, ये हो जाएगा 747 और यहाँ हो जाएगा 999x। इस 999 को हम 747 के इसके अपॉन में लिख देंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा रेशनल। ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।